काल परिवर्तन। कितने होते हैं काल? 6। ये कौन सा काल चल रहा है? पंचम। फिर कौन सा आएगा? षष्टम। उसके बाद फिर कौन सा आएगा? फिर चौथा आ जाएगा, सप्तम नहीं आएगा। हर चीज परिवर्तित होती है ना। सप्ताह के दिन 7 दिन के बाद फिर वो रिपीट, महीना रिपीट, साल रिपीट, मौसम रिपीट, फल रिपीट, अनाज रिपीट, ऐसे भी काल रिपीट। समय दोहराता है। तो समय प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्टम। षष्टम के बाद फिर षष्टम, फिर पंचम, फिर चतुर्थ, फिर तृतीय, द्वितीय, प्रथम। तो जो ये षष्टम के बाद षष्टम जो आएगा वो उत्सर्पणी का आएगा। अभी चल रहा है अवसर्पणी का, घटता हुआ। हर चीज घट रही, अच्छी चीजें घट रही हैं और बुरी चीजें बढ़ रही, तभी तो छठा काल आएगा। तो हर चीज रिपीट होती है, ऐसे काल भी रिपीट होता है। तो षष्टम काल के बाद फिर छठा काल आया, फिर छठा के बाद में पंचम आया। ऐसे ही चलेगा जैसा अभी चल रहा है, लड़ते भिड़ते किलसते, ऐसे ही चलेगा। यही काम है, दूसरा काम है ही नहीं जीव के पास में। जितने संसारी जीव हैं इनके पास में दूसरा काम है ही नहीं है। सब भीड़ में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं? भीड़ में। भगवान के पास जाते मगर भगवान को जानते नहीं हैं। ऐसे काल आएगा, फिर चतुर्थ काल आएगा, फिर कुलकर होंगे, फिर तीर्थंकर होंगे, फिर तृतीय काल में फिर भोग भूमि आ जाएगी, फिर दूसरे काल में भोग भूमि, पहले काल में भोग भूमि, ऐसे फिर वापस। तो ऐसे कितने काल हो चुके? कितने काल हो चुके हैं? अरे बोलिए ना, अनंत काल हो चुके हैं। और कितने काल होंगे? अनंत काल होंगे। ये कभी खत्म होने वाला है ही नहीं है। एक झूला चल रहा है, झूल रहे हैं बस, और हम उस झूले में बैठे हुए हैं और भगवान उस झूले से बाहर निकल चुके हैं। भगवान उस झूले से निकल के अनंत सुख में पहुंच गए हैं और हम सब अभी इसी चक्रव्यूह में, इसको कहते हैं चक्रव्यूह। क्या कहते हैं? संसार क्या है? चक्रव्यूह है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था क्या? अभिमन्यु को, महाभारत का युद्ध देखा ना आपने, हैं? तो उसमें अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, उसे चक्रव्यूह में घुसने की कला तो आती थी मगर निकलने की कला नहीं आती थी, इसलिए मारा गया। ऐसे ये संसारी प्राणी है, इसे संसार में घुसना तो आता है, संसार से निकलना नहीं आता है। इसे अर्जन तो आता है, इसे विसर्जन नहीं आता है। इसे इकट्ठा करना तो आता है मगर छोड़ना नहीं आता है। बोलिए हाँ या ना। जब तक त्याग नहीं आएगा जीवन में और त्याग को समझोगे नहीं जीवन में, तब तक जैन धर्म समझ में आने वाला है ही नहीं है। जैन धर्म को समझना है तो शास्त्र पढ़ना, प्रवचन सुनना, ध्यान करना, चिंतन मनन करना अत्यंत जरूरी है। तो पहले काल में उत्तम भोग भूमि होती है, दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि होती है और तीसरे काल में जघन्य भोग भूमि होती है। चौथे काल, पंचम काल और षष्टम काल से कर्म भूमि हो जाती है। तो भोग भूमि क्या होती है, कैसे होती है, क्या होता है वहां पर? सारे सुख साधन कल्प वृक्षों के माध्यम से बिना मेहनत के, बिना प्रयास के मिल जाते हैं। इसको कहते हैं भोग भूमि। वहां कुछ नहीं करना पड़ता है, आराम से खाओ पियो और आराम से रहो, और ना कोई बीमारी होती है। समचतुरस्र संस्थान होता है और जो
सुंदर, सबसे सुंदर शरीर होता है, वहां कोई भी बदसूरत नहीं होता है। किसी की मोटाई नीचे से पतला, ऊपर से मोटा, किसी का शरीर मोटा, चेहरा छोटा, ना, वहां तो एक से एक सुंदर होते हैं सारे के सारे। और वज्रश्रम नाराज संगनन होता है ताकि कोई बीमारी ना आए, कोई कष्ट ही ना हो। तो वहां जन्म कैसे होता है? कौन जाता है भोग भूमि में? कहो तो बता दूं। जाना है क्या? है माता जी बहुत थक गए, दुकान का चक्कर, घाटा, वह लोग पैसा खा जाते हैं, बहुत थक गए माता जी व्यापार करते करते। माता जी बस आप तो बता दो, ऐसा कोई काम करवा दो कि बस कमाई ना करना पड़े, बस कल्प वृक्ष मिल जाए तो बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए। कहो ना, रास्ता बताऊं? है उत्तम पात्र को आहार देने वाले उत्तम भोग भूमि जाते हैं। क्या? उत्तम पात्र को आहार देने वाले उत्तम भोग भूमि जाते हैं। मध्यम पात्र को आहार देने वाले मध्यम भोग भूमि जाते हैं। और जघन्य पात्र को आहार देने वाले जघन्य भोग भूमि जाते हैं। और कुपात्र को आहार देने वाले कुभोग भूमि जाते हैं। अच्छा, तो कोई कुभोग भूमि भी होती है क्या? भोग भूमि होती है तो क्या कोई कुभोग भूमि भी होती है क्या? हाँ, होती है। जैसे मैंने अभी वर्णन किया कि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष, सुंदर शरीर, पूरे सुखी सुख, तो कुभोग भूमि में भोग भूमि वो भी है। यहाँ के पशुओं को तो कमा के खाना पड़ता है। एक कुत्ता, गली का कुत्ता हो तो पूरे मोहल्ले में घूमना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, तब मुश्किल से खाने मिलता है। जो गाय हैं, जब तक दूध देती हैं तो अच्छा अच्छा खाना मिलता, नहीं तो नहीं मिलता है ना। चिड़िया है, उड़ उड़ के जाती है, यहाँ ढूंढेगी, वहाँ ढूंढेगी, वहाँ ढूंढेगी तो खाना मिलेगा। यहाँ के पशु पक्षियों को भी बैठे बैठे खाना नहीं मिलता है, उनको भी ढूंढना पड़ता है, प्रयास, मेहनत, पुरुषार्थ करना पड़ती है, तब कहीं जाके मिलता। चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, यहाँ कर्म भूमि है, बिना कर्म किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और जो बैठे बैठे खाने का सोच रहा हो उसे 10 गालियां मिलेंगी साथ में। लोग कहेंगे निकम्मा। क्या कहेंगे? निकम्मा। हैं? यहाँ तो तुम्हें कमाई करनी पड़ेगी, तुम महिला हो, तुम्हें घर का काम करना है, और तुम पुरुष हो तो तुम्हें कमाई करनी है। जो भारतीय संस्कृति है वो तो यही है। अब पश्चिम की सभ्यता आ गई है कि लड़कियां भी पैसा कमाने लगी, वो बात अलग है। नहीं तो भारतीय संस्कृति तो यही है कि घर भी किसी एक फैक्ट्री से कम नहीं है। क्या? घर भी एक किसी फैक्ट्री से कम नहीं है। यदि पुरुष बाहर की फैक्ट्री चलाता है तो महिला अपने बच्चों को संस्कार देती है, पालन पोषण करती है, बड़ा करती है, और एक अपने जैसा अच्छा संस्कारवान श्रावक और श्राविका पैदा करती है। और जिस घर में दोनों कमाई करने वाले हो जाएंगे उस घर की आने वाली पीढ़ी खत्म, क्योंकि नौकर चाकर के पास रहेगा वो, और कहाँ रहेगा? जिसके जैसी संगत वैसी रंगत। नौकरों के साथ रहेगा तो उसके अंदर कौन से गुण आएंगे? अरे बोलिए ना, नौकर के संस्कार आएंगे। वो क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एक आपको घटना बताऊं। एक पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, अभी 3-4 साल पहले की घटना है। दोनों जॉब करते हैं तो उन्होंने निश्चिंत होके छोड़ दिया कि ये नौकर संभाल लेगा। कुछ दिन के बाद उनका बच्चा उन्हें लगा कि कमजोर सा हो रहा है और सही नहीं है। उन्होंने अपने घर में कैमरे लगवा दिए। और कैमरे कब लगवाए? जब उसकी छुट्टी कर दी, छुट्टी वाले दिन, भाई आज तेरी छुट्टी, जा, आज हम संभाल लेंगे, आज तेरी छुट्टी। और घर में कैमरे लगवा दिए। कैमरे लगवाने के बाद में जब चेक किया गया तो पता चला वो जो नौकरानी थी, जो बच्चे को संभालती थी, जो दूध बच्चे के लिए छोड़ के जाते थे वो आधे से ज़्यादा खुद पी जाती थी।
और खिलाने की जगह उसे एक जगह सुला देती थी कि तू लेटा रहे, हम नहीं देखने वाले, और अपने मोबाइल में लगी रहती थी। तो इस तरह से उसका बच्चा धीरे धीरे कमजोर हो गया। और जब उसके कोई छोटा बच्चा है, यदि उसको कोई खिलाने वाला ना हो तो उसके दिमाग का विकास होने वाला नहीं है। एक बच्चा है और घर में दूसरा बच्चा है, तो जो दूसरा पहला वाला है ना, वो दूसरे को एक्टिव कर देगा। और घर में यदि दूसरा बच्चा नहीं है तो पहला बच्चा को एक्टिव कौन करेगा, आपको पता है? मोबाइल। फिर जो मोबाइल सिखाएगा वो सीखेगा। फिर आपकी बात ना माने ना तो फिर मत कहना कि मेरी बात नहीं मानता। जो मोबाइल में देखता है बस वो ही मानता है। तो संस्कार किसने दिए? मोबाइल ने। बात किसकी मानेगा? फिर दुखी मत होना बाद में। अभी मोबाइल दे दे के उसको संस्कार दे दिए और फिर बाद में दुखी होते रहते हैं। हाँ, मोबाइल देख के खिला रहे हैं। हाँ, आजकल तो बहुत बीमारी आ गई है मोबाइल। और शुरुआत तो हुई होगी कहीं से। क्या कहते? नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही खाता है। तो पैदा होते ही ऐसे ही खाता था क्या? नहीं, कभी तो तुमने पहली बार दिखाया होगा। और पहली बार नहीं दिखाती तो आज ये बात नहीं होती। शुरुआत तो कहीं से हुई होगी। मोबाइल में अब वो क्या खा रहा क्या नहीं खा रहा, दिमाग पूरा मोबाइल में है। ऐसा भोजन जो बिना दिमाग के खाया जाए, बिना जाने अनजाने में डाला जाए, उसका रस भी पूरा नहीं बनता है। अब वो चबा रहा कि नहीं चबा रहा, मोबाइल में तो दिमाग है, तो वो काय को चबाएगा? वो डाले जा रहा है, वो भी डाले जा रहा, तो वो रस भी नहीं बनेगा उसका। तो अपना जीवन, अपने बच्चों का जीवन तुम खतरे में डाल रही है इस मोबाइल के कारण से। और घर में कम से कम 2 बच्चे हों ताकि बच्चे को मोबाइल की जरूरत ना पड़े। आपस में दोनों एक दूसरे से खेल लें। और जिनके, मैंने एक दिन और कहा था, जिनके घर में बच्चे होते हैं उनके घर में डिप्रेशन नहीं होता। जिनके घर में बच्चे नहीं होते, बच्चे होते हैं, उनके घर में टेंशन नहीं होता है। और जिनके घर में बच्चे नहीं होते ना, उनके घर में सन्नाटा होता है। एक मोबाइल लेके इस कमरे में बैठा, एक मोबाइल लेके उस कमरे में बैठा, घर में क्या है? सन्नाटा। और एक छोटा बच्चा होगा, इस कमरे से उस कमरे में जाएगा, वहां से वहां जाएगा। तो ये घर में बच्चे होते रहने चाहिए। यदि अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, अपने दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हो, अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हो, अपने परिवार को खुश रखना चाहते हो, टेंशन और डिप्रेशन से बचना चाहते हो, तो बच्चे हर 2 साल में 3 साल में एक बच्चा घर में आना ही चाहिए। वरना खाओ दवाई लेके। अभी आए होगे जहाजपुर, दवाई का डिब्बा लेके आए होगे। हाँ, क्योंकि दिमाग लगाना आता नहीं है। अब जो तुम्हें खुशी देने वाले, क्योंकि बच्चों के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बहुत होती है और बच्चों के अंदर खिंचाव होता है। खिंचाव का मतलब बच्चा किसी का भी हो, एक बार देखने के बाद लगता खिला लो, बोलिए हाँ या ना, लगता कि नहीं लगता? किसी का भी बच्चा हो, एक बार देख के तुम्हें मुस्कुरा दे तो ऐसा लगता बस आ जा गोदी में, लगता कि नहीं लगता? मतलब जिस समय आप छोटे बच्चों को खिलाते हो सारी दुनिया भूल जाते हो। ऐसा समय आपका मोबाइल देखने में भी नहीं आता। मोबाइल देखते देखते भी विचार चलते हैं आपके। मोबाइल देख रहे हो यहाँ और विचार, कितनी देर मन लगेगा मोबाइल में। लेकिन बच्चों के साथ 10 मिनट खेल लो, आप आधा घंटा खेल लो, हैं, आपका मन फ्रेश हो जाएगा। दिन भर आप दुकान पे इतने थक के आए हो, इतने परेशान होके आए हो, और आके आधा घंटा बच्चों के साथ खेल लो, सारी थकान उतर जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन आजकल की लड़कियों में दम ही नहीं है बच्चे पैदा करने की। एक करने के बाद ना ना ना, वो खुद बीमार रहती हैं, खुद दवाइयाँ खाती हैं, और घर का वातावरण ऐसा हो जाता है कि सारे दवाई खाते हैं। बस अपने अपने मोबाइल में लगे रहो और जिए जाओ। ये आने वाली पीढ़ी ने जो ये सोच बना रखी है ना, इस गलत सोच के कारण से ये आने वाली पीढ़ी खुद, और ये खुद, और जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, सब दुखी हैं।
और ये हमारी पुरानी पीढ़ी तो 20-25-30 साल बाद तो नमो से ताड़म हो जाएगी। अब दुख बचेगा कहाँ, तुम्हारे पास बचेगा। तुम्हारे बच्चे बेकार होंगे तो तुम्हारे पास दुख बचेगा, और कहाँ बचेगा। एक बच्चा भी यदि 2 हो जाए, तीसरा यदि माँ कहे कि बेटा एक और, अरे मम्मी कैसे पालेंगे, कौन पालेगा, अरे कैसे खर्चा चलेगा। अरे सबके भाग्य का ठेका तुमने ही ले रखा है क्या? क्या सोचते हो तुमने बच्चों को जन्म दिया है? बोलिए ना, तुमने दिया बच्चों को जन्म? बच्चे का जन्म हुआ है या तुमने जन्म दिया है? तुम्हारे अंदर ताकत है कि तुम बच्चों को, तुम रोक तो सकती हो विज्ञान के कारण से, लेकिन तुम जन्म दे नहीं सकती हो। और आज जो आने वाली पीढ़ी को आने से रोक रहा है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं उसके साथ गड़बड़ होगा कि उसको जन्म लेना होगा और कोई ना कोई रोक देगा। हाँ, ये बिल्कुल पक्का लिख के रख लो आप। यदि आप आने वाले वंश को रोक रही हैं तो इसका प्रभाव प्रकृति है। इस हाथ दे, इस हाथ ले, यहाँ तो यहाँ कोई नहीं रखता अपने पास में। और तुम तो क्या, प्रकृति भी नहीं रखती है। तुम बीज डालोगे वापस देगी, है ना। आप बीज डाल रहे हो किसका? कांटे का, क्या उगेंगे? कांटे। और आम का डालोगे, फूल का डालोगे, फूल उगेंगे। यहाँ तो जो दोगे वो मिलेगा, भला करोगे भला मिलेगा। अब हमारी भगवान महावीर की जो कितनी मौसी थी, बोलिए ना? 6। कितनी मौसी थी? 6। अब कोई वो सोच लेते नहीं मुझे जन्म नहीं देना, 6 बहुत हो गई, 2 बहुत है हमारे लिए। तो तुम्हारे यहाँ पास चंदन वाला कहाँ से आती? अरे बोलिए ना, चंदन वाला। जो सप्त ऋषि हैं वो 7 भाई होते हैं। यदि तुम 1 और 2 वो 1 और 2 करके छोड़ देते तो सप्त ऋषि की पूजा कहाँ से करते? पता नहीं आने वाली पीढ़ी तुम्हें तार दे, जो आने वाला है वो तुम्हारा भला कर दे, और तुमने उसे आने से रोक दिया। ये मत सोचो कि तुम करता हो उनके। हर बच्चा अपना भाग्य लेके आता है, हम किसी के भाग्य के कर्ता नहीं हैं। आचार्य विद्यासागर जी कितने भाई हैं? मेरे ख्याल से 5 हैं, 4 हैं। 4 भाई हैं। और कितनी बहनें हैं? 2। कितने हो गए? 6। अब उनकी माँ रोक देती तो कहाँ से योग सागर जी मिलते, कहाँ से समय सागर जी मिलते? एक महावीर जी को जन्म देके और कहती नहीं भाई 1 बहुत है भाई हमारे लिए तो। अरे बोलिए ना, यदि वो ये सोच लेती कि एक, जो महावीर जी वो बड़े थे, है ना, तो सोच लेते कि भाई एक बेटा बहुत है, अब ज्यादा नहीं पाल पाएंगे हम, 1 ही बहुत है, तो आचार्य विद्यासागर जी कहाँ से मिलते? कहाँ से मिलते? सोच को बदलो अपनी। जमाना कहीं चला जाए, चले जाने दो। अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा देना। आप नहीं पढ़वाओ तो मैं पढ़वा दूंगी, लेकिन बच्चों को जन्म देने से मत रोकना। हमारे प्रमाण सागर जी भी खुलवा रहे हैं एक बहुत बड़ा स्कूल, क्या खुलवा रहे हैं, वहां पे फ्री चलवा रहे हैं। आप तो जन्म दो, पढ़ने भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम केवल यही है, आप किसी को आने से मत रोको। और जैन कुल संस्कार, इतना भगवान महावीर के चरण शरण, ऐसे जैनियों को आने से रोक रहे हो। आने वाले समय में क्या होगा? किसकी संख्या ज्यादा होगी? अभी आप देख लो, आज भी हम 2.5-3 करोड़ जैनी हैं। कितने? 2.5-3 करोड़ तो कम से कम 3 करोड़ तो है ही हैं, 3.5 करोड़। अभी महासभा से भी गजराज जी पूरी कमेटी आई थी, उस दिन चर्चा हुई, तब उन्होंने बताया माता जी हम लोगों की संख्या 3.5 करोड़ से ऊपर है, श्वेतांबर दिगंबर मिला के 4 करोड़ हैं। और आज वहाँ जो लिखा हुआ है वो 45 लाख लिखा हुआ है। क्यों? कोई कारण बता सकता है इसका?
कोई पाटनी लिख रहा है, कोई बड़जात्या लिख रहा है, कोई मोदी लिख रहा है, कोई शाह लिख रहा है, कोई पाटिल लिख रहा है, कोई बाझल लिख रहा है, कोई दिवाकर लिख रहा है। सबके अपने अपने पर्सनल गोत्र। हम जैनी नहीं है। क्या लगाना है आज के बाद से? जनगणना शुरू होने वाली है, क्या करोगे? कौन कौन करेगा? हाथ उठा के बताओ। उठाइए उठाइए, जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बोलिए, ध्यान रखना जनगणना होने वाली है, चूक मत कर देना इस बार। और वैसे ही तुम घट रहे हो, और जैन नहीं लिख के वैसे ही घट रहे हो। तो बंधुओं, बात तो कहीं और चल रही थी, बात तो कहीं और आ गई, लेकिन ये बात भी बहुत जरूरी है ना। तो बंधुओं, हमारे आदिनाथ भगवान के कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे? 101। और तुम्हारे कितने हैं? देखो, एक बहुत अच्छी बात बताऊं, दिमाग में आ रही है, बता देती हूं। प्रकृति, ये प्रकृति है। क्या है? हर फल अपने साथ बीज लेके आता है। क्यों आता है? ताकि उसका जो अस्तित्व है वो कायम रहे। क्या? उसका अस्तित्व कायम रहे। तो हर फल अपने साथ बीज लेके आता है। आप एक और चमत्कार देखो, पेड़ लगा, फल लगा, वहां कोई तोड़ने वाला नहीं है। फल गिरा, बीज जमीन में गया, एक और पेड़ लग गया। ऐसे ही मनुष्य के साथ जन्म का बीज साथ में आया है। ऐसे ही जैसे वो अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, अपना अस्तित्व कायम रखते, ऐसे ही मनुष्य अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए बच्चों को जन्म देता है। यदि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म नहीं दिया होता तो तुम कहां से होते? है ना? तो जो जन्म की परंपरा है उसे बंद मत करो, बंद मत करो, चलने दो। ये तुम नहीं कर रही हो, तुम माध्यम हो। क्या हो? तुम माध्यम हो। तुमने अपने आप को कर्ता बना लिया। अरे क्या क्या, क्या खिलाएंगे, कैसा होगा, क्या ना। जब मैंने जन्म लिया था तो मेरा खाना किसने निश्चित किया था? अपने भाग्य से। मैना सुंदरी क्या कहती है? पिताजी, मैं अपने भाग्य से खाती हूं, मैं आपके भाग्य का नहीं खाती हूं। तो बंधुओं, एक कर्म भूमि है। कौन सी भूमि है? कर्म भूमि। और भगवान महावीर के भक्त भूखे सो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता है? एक बार एक वहाँ सहारनपुर में थी मैं, तो एक पत्रकार आया, पत्रकार सम्मेलन किया था मैंने। तो एक पत्रकार पूछता है, बोले बड़े बड़े जितने काम हैं ये सारे जैनी करते हैं। मैंने कहा भाई क्या कर दिया जैनियों ने ऐसा? बोले वो हर्षत मेहता है, हाँ, एक नेमीचंद जैन थे, एक रजनीश था, उसने 2-3 नाम लिए। मैंने कहा भाई जैनी बड़े ही काम करते हैं, छोटे काम नहीं करते हैं। मैंने कहा जो तुम मान ले ठीक है, क्योंकि जिसके पास होगा वही तो करेगा, हैं? और आज भी आप देखो, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो या तो अग्रवाल हैं, या ब्राह्मण हैं, और या फिर जैन हैं। 3 कौम में से निकल के आ रहे हैं सारे मोटिवेशनल, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा इनके ही पास है। और ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा को तुम आने से रोक रहे हो, तो इसमें तो बहुत बड़ा पाप लग रहा है। बंधुओं, एक कर्म भूमि है, कर्म करने से ही यहाँ पर मिलता है। यहाँ बिना कर्म किए कुछ भी
नहीं मिलता है और समय हो गया है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है बड़ा ही। बच्चों के लालना का, झुलाने में पालना का और आने वालों में जालना का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? मंडा, अच्छा। शिखर पे झंडा का, गांव में कंडा का और आने वालों में मंडा का बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद, खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में औरंगाबाद का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, सुधरने में भाव का और आने वालों में खाते गांव का बड़ा ही महत्व है। जालना, सागर, शैली में नागर का, पानी में गागर का और आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में सागवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। जयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर, उदयपुर, नागपुर, डूंगरपुर, कुंडलपुर, कुंडलपुर वालों का, सूरत, त्रियंचों में बिल्ली का, कहानी में शेख चिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का, अमरावती, अमरावती, नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का और आने वालों में गोटे गांव का, अमरावती, सुधरने में मती का, होने में अच्छी गति का और आने वालों में अमरावती का, कलकत्ता, पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, आने वालों में कलकत्ता का, वसुंधरा गाजियाबाद, रहने में धरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में वसुंधरा गाजियाबाद का और अहमदाबाद का, है? अहमदाबाद का, अहमदाबाद, नहीं होने में विवाद का, देने में दांत का और आने वालों में अहमदाबाद का, संभाजी नगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में संभाजी नगर का, अलीगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में अलीगढ़ का, मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का, नलवाड़ी, बाग में बाड़ी का, सागर में खाड़ी का और आने वालों में नलवाड़ी का, भिलाई, दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का और आने वालों में भिलाई का, दीमापुर, गाने में सुर का, दाल में मसूर का और आने वालों में दीमापुर का, साडम, साडम, साड़म, शरीर में दम का, होने में नम का और आने वालों में साड़म का, टोंक, सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी, क्या बात है, आप भी बनाने लगे, और आने वालों में टोंक का, नोएडा, गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में नोएडा का, पुणे, पुना, पान में चूना का, गाड़ियों में लूना का और आने वालों में पूना का, धुलिया, रसोई में धनिया का, जातियों में बनिया का और आने वालों में धूलिया का, अड़ुल, अड़ुल, अच्छा, जाति में मनुष्यों के कुल का, नदी में पुल का और आने वालों में अड़ुल का, बड़ा ही महत्व है। मालेगांव, कौए में काव काव का, सुधरने में भाव का और आने वालों में मालेगांव का, पौरगांव मंजू, अच्छा, देखने में जू का, मेवे में काजू का और आने वालों में पौरगांव मंजू का, बड़ा ही महत्व है। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित कर रहा हूं। नव वर्ष 2026 1 जनवरी को आप जहाजपुर पधारे और भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में नव वर्ष का आगाज करें। बंधुओं, जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है। 1 जनवरी 2026 गुरुवार का पावन दिन गुरु मां के सानिध्य में मनाना है और भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 से मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक दिव्य शांति धारा। आप एक कलश का पुण्यार्जन कर सकते हैं जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, नव वर्ष के
विशेष शांति धारा रिद्धि मंत्रों के साथ में होगी, जिसमें आपके पूरे परिवारजनों का नाम बोला जाएगा और एक कलश आपके परिवारजनों के नाम से करवाया जाएगा, जिसकी राशि 5100 रुपये है। 31 दिसंबर की शाम को 6:15 बजे से भक्तामर पाठ, महाआरती और फिर भजन संध्या और रात को ठीक 12 बजे नव वर्ष का स्वागत और 108 दीपों से महाआरती होगी। इन सारे कार्यक्रमों में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और एक कलश नव वर्ष पर अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी सूचना आप स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। शनिग्रह बाधा दूर करे ये मुनि सुव्रत भगवान, पद्मासन की मुद्रा में बैठे जो स्वस्ति धाम, पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं स्वस्ति धाम। भक्त जो आकर दर्शन करते बनते बिगड़े काम, भक्त जो आकर दर्शन करते बैठे हैं स्वस्ति धाम। स्वस्ति भूषण माता जी का है हम पर एहसान, स्वस्ति भूषण माता जी का है हम पर एहसान। जहाज जैसा मंदिर बनवाया है आलीशान, ऐसी प्यारी न्यारी गुरु माँ को हम करें प्रणाम, ऐसी प्यारी न्यारी गुरु माँ को हम करें प्रणाम। हम सब भक्तों को गुरु माँ तुम दे दो आशीर्वाद। जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ, जय मुनि सुव्रतनाथ। कुछ अतिशय हम पर बरसा दो, अंतर्मुख मन मेरा करा दो। श्री समेध से मुक्ति पाई, जहाजपुर महिमा दिखलाई। कर्म नाश निर्वाण को पाया, पाने को मैं शरण में आया। शनि ग्रह बाधा दूर भगाओ, भक्तों के संकट। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। भक्ति की बहेगी बयार, होगा ऐसा पंचकल्याणक पहली बार। पद्मपुरा की धरा सजेगी स्वर्ग सी, अमृत रसपान करने पहुंचेगा संसार। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य एवं गणिनी आर्य का 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी सत्संग की पावन प्रेरणा, मार्गदर्शन एवं मंगल सानिध्य में श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठान नवनिर्मित खड़गासन 24 एवं पद्म बल्लभ शिखर कलश ध्वजारोहण महामहोत्सव का भव्य आयोजन। मंगल बेला 18 से 22 फरवरी 2026।
शुभ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पद्मपुरा बाड़ा, जयपुर, राजस्थान। सातिशय पुण्य अर्जित करने का माध्यम प्राप्त करने हेतु इंद्र एवं अन्य पात्र बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें। इस ऐतिहासिक महाआयोजन का भव्य प्रसारण देखना न भूलें, सिर्फ पारस चैनल पर।